प्रभु को बहुत सारे लोग आके बहुत सारी चीजें दिए थे, है कि नहीं? तो वो जो है क्या क्या किसने दिया अभी आपको दिखना चाहिए। दिख रहा है आपको स्क्रीन में, आपके फोन के स्क्रीन में आप देख सकते हैं कुबेर ने क्या दिया, वरुण ने क्या दिया, वायु ने क्या दिया, इस तरीके से ये जिसको सब लोग आए महाराजा पृथु के पास और सबने उनको कुछ न कुछ गिफ्ट में दिया। ठीक है, उसके बाद जो अभी हमारा 16वां अध्याय चल रहा है वो ये है जिसमें अभी हम 6 से 14 ये वाले सेक्शन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें देवताओं से उनकी तुलना हो रही है। ठीक है, तो ये देखें, है ना? तो पृथु महाराज बेसिकली सूर्य के जैसे जो उनका सूर्य, भूमि, इंद्र, चंद्र, वरुण, विष्णु, अग्नि, ना उनके सभी के जैसे उन्होंने जो लक्षण है वही हम लोग एक एक करके श्लोक में पढ़ रहे हैं, वही यहाँ पे एक टेबल के रूप में आपके सामने दिया गया है। ठीक है, तो सूर्य, भूमि, इंद्र, चंद्र, वरुण, विष्णु, अग्नि, ठीक है, और वायु, धर्म और फिर से सूरज, इतने लोगों से उनकी तुलना की गई है। श्लोक नंबर 10 तक हमने चर्चा की कर ली थी, कल आप लोग सुन रहे होंगे वरुण के बारे में। तो वही है, हम आगे आज 11वें श्लोक से करेंगे जिसमें अग्नि से तुलना होगी, फिर वायु से, फिर धर्म से। ठीक है, तो 11वां श्लोक हम पढ़ेंगे। दुरासदो दुर्विशः आसन् अपि विदुरवत् न एव दुरासदो दुर्विशः आसन् अपि विदुरवत् नैवाविभवितुं शक्यो नैनारण्यको नलः। दुरासदा पास तक ना पहुंचा जाने योग्य, दुर्विशः दुस्सह आसन समीप होकर अपि यद्यपि विदुरवत् मानो अत्यंत दूर ना कभी नहीं एवं निश्चयी अभिभवितुम जीते जा सकने के लिए सत्या समर्थ वेद राजा वेद अरणी अग्नि उत्पन्न करने वाले काष्ठ से उत्थिता उत्पन्न अनला अग्नि। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। राजा पृथु का जन्म राजा वेण के मृत शरीर से उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार अरणी से अग्नि उत्पन्न होती है। अतः राजा पृथु सदैव अग्नि के समान रहेंगे और उनके शत्रु उनके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। निसंदेह वे अपने शत्रु से दुस्सह होंगे, वे उनके पास रहकर भी उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे, मानो वे दूर रहने के लिए बने हों। कोई भी राजा पृथु को हरा नहीं सकेगा। ठीक है, तो जैसे आग का जो शत्रु होता है वो आपके पास नहीं जा सकता, जाएगा तो वो जल जाएगा। तो अरणी एक प्रकार की लकड़ी होती है जो घिसने के द्वारा, दो लकड़ी घिसते हैं तो आग निकल आती है। ठीक है, तो आग पैदा करने के लिए पहले के जमाने में वो यज्ञ होता था तो उसी लकड़ी को घिस के आग पैदा करते थे, अलग से नहीं जलाते। यज्ञ संपन्न करते समय अरणी काष्ठ से अग्नि जलाई जा सकती है। यद्यपि राजा पृथु अपने मृत पिता से उत्पन्न थे किंतु वे सदैव अग्नि जैसे बने। जिस प्रकार अग्नि के पास आसानी से नहीं जाया जा सकता, उसी प्रकार राजा पृथु के शत्रु भले ही देखने में वे उनके निकट प्रतीत हो, उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। अंतर बहिष्य भूतानां पाशन्य कर्माणि चारणे उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनाम्। अंत आंतरिक रूप से, बहि बाह्य रूप से, चा तथा भूतानां जीवात्माओं का पश्चिम देखते हुए कर्माणि कार्य चारणी गुप्तचरों द्वारा उदासीन निरपेक्ष केवल सद्र अध्यक्ष साक्षी वायु प्राणवायु आत्मा प्राण शक्ति एवं सदृश देहिनां समस्तधारियों की। राजा पृथु अपने प्रत्येक नागरिक के आंतरिक तथा बाह्य कार्यों को देख सकने में समर्थ होंगे। आंतरिक तथा बाह्य कार्यों को देख सकेंगे, फिर भी उनकी गुप्तचर व्यवस्था को कोई जान नहीं सकेगा और वे अपनी स्तुति
अथवा निंदा संबंधी मामलों में सदैव उदासीन हैं। तो शरीर के भीतर स्थित वायु प्राण के समान होंगे। ठीक है, तो पिछले श्लोक में अग्नि के समान, यहाँ वायु के समान, जो बाहर तथा आंतरिक रूप से प्रकट होता है, किंतु सभी व्यापारों से सदैव निरपेक्ष रहता है। न दंड्यम दंडयत्येष श्रुतमात्मदुषामपि दंडयत्यात्मजमपि दंड्यम धर्म पथे स्थितः। ना नहीं अदंड्यम अदंडनी दंड्यति दंडति ऐसा यह राजा सुतम पुत्र आत्मविषा अपने शत्रु को अपि भी दंड्यति दंडित आत्मजम अपना पुत्र अपि भी दंड्यम दंडनी धर्म पदे धर्म निष्ठा के मार्ग पर स्थित होगा। चूंकि यह राजा क्रतु सदैव धर्म निष्ठा के मार्ग पर रहेगा, अतः वह अपने पुत्र तथा अपने शत्रु के पुत्र दोनों के प्रति संभाव रखेगा। अपने पुत्र तथा अपने शत्रु के पुत्र दोनों के प्रति संभाव रखेगा, एक जैसा भाव। यदि उसके शत्रु का पुत्र दंडनीय है तो वह उसे दंड नहीं देगा, किंतु यदि स्वयं का पुत्र दंडनीय है तो उसे दंडित करेगा। ये निष्पक्ष शासक के लक्षण है। शासक का कर्तव्य है कि वह अपराधी को दंड दे और निर्दोष को प्रशय दे। राजा पृथु इतने निरपेक्ष थे कि यदि उनका अपना पुत्र भी दंडनीय हो तो उसे दंड देने में नहीं हिचकते थे। दूसरी ओर यदि उनके शत्रु का पुत्र निर्दोष हो तो उसे दंड देने के उद्देश्य से किसी मामले में नहीं फंसाते थे। ज्यादातर ऐसा ही होता है। अपना अगर आजकल ये होता है ना, किसी मंत्री जी का लड़का अगर किसी केस में फंस गया, उसको तो बचा लेते हैं, और अब उसको बचाते हैं तो दूसरे के बच्चे को, दूसरे के लड़के को फंसा देते हैं। उसने कुछ किया नहीं फिर भी फंसा देते। तो असली जो सही जो राजा होता है वो क्या करता है, देखो यहाँ बता रहे हैं, तू अगर अपना ही बेटा क्यों ना हो लेकिन गलत काम करेगा तो उसको दंड देंगे। ठीक है, और अगर दूसरे का बेटा हो, गलत काम नहीं करेगा तो उसको कभी भी उसमें फंसाएंगे नहीं कि फर्जी फंसा दो। तो ये होता है निष्पक्ष। जो जो इन इस तरह की जो पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं, जैसे कि राजा है या फिर अभी शासन है, सरकार का प्रधानमंत्री है ना, या कोई ऑफिस का मैनेजर है, या गुरु है, या घर में माता पिता है, तो उनको इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए कि जो सही है तो सही है, जो गलत है गलत है ना। अपना लड़का कर रहा है तो उसका हम साथ दे दें गलत में, ये चीज गलत है। ठीक है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार ऐसे देखते हैं कि आदमी व्यक्ति अपना, जैसे बेटी का शादी कर दिया तो अपनी बेटी की गलती नहीं देखेंगे, दामाद की गलती देखेंगे, और उधर लड़के वाले भी अपने लड़के की गलती नहीं देखेंगे, वो अपनी बहू की गलती देखते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अपना ये पक्षपात नहीं लगाना है कि भैया वो मेरा बेटा है इसलिए वो, अब क्या करें, जैसे कि धृतराष्ट्र ने किया। धृतराष्ट्र कहता है कोई क्या करे, मुझे पता है कि मेरा बेटा दुर्योधन गलत कर रहा है ना, लेकिन अब क्या करें, मैं उसको मना भी नहीं कर सकता, मेरा बेटा है, उसको क्या कहें। वो दुर्योधन को कुछ कहेंगे तो वो मर जाएगा, वो घर छोड़ के चला जाएगा, तो इससे अच्छा है यहीं रहे, जो गलत काम कर रहे कर। लेकिन उससे क्या हुआ, धृतराष्ट्र ने अपने बेटे की गलतियों को मना नहीं किया, उनको साथ दिया, तो क्या हुआ, बेटा तो मरा सो मरा, उसको तो मरना ही था। जो गलत काम करेगा वो तो मरेगा, लेकिन उसके साथ देने वाले और मरेंगे। दुर्योधन को तो मरना ही था, चाहे ऐसे मरे चाहे वैसे मरे, मरना तो है। तो वो मरा, लेकिन साथ साथ वो मरा, और जो बाकी के 99 99 जो उसके भाई थे वो भी मरे, और राजा और सेना में जितने बड़े बड़े सेनापति थे सब मरे, पूरा कुल का नाश हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, कौरवों का पूर्णतया नाश हो गया, सब मर गए। ठीक है, जितनों ने दुर्योधन की साइड ली सारे मरे। इसलिए गलत व्यक्ति की साइड नहीं लेना। शुरुआत में तो हो सकता है कि उसको कुछ जीत मिले, सब हो, तो हमको लगे कि इसका साथ देंगे तो बाद में फायदा होगा। जैसे शुरू में तो दुर्योधन के पास खूब ताकत थी,
राज भी ले लिया था, तो लग रहा होगा कि यार इसके साथ देंगे मान लो तो अपना सब बढ़िया रहेगा, है ना, पावर तो इसी के पास है। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसके पास सब कुछ था, कृष्ण नहीं थे, क्योंकि कृष्ण उसका ही साथ देते हैं जो सत्य के साथ खड़ा होता है। इसलिए जो व्यक्ति सही काम कर रहा है, हमें उसका साथ देना चाहिए, ना कि जो गलत कर रहा है, चाहे वो कोई हो, चाहे अपना रिश्तेदार हो, चाहे अपना लड़का हो, चाहे कोई भी हो, साथ उसका ही दें जो सही है, धर्म के रास्ते पे चल रहा है। जो अधर्म के रास्ते पे चल रहा है उसका साथ देंगे तो हम भी मर, उसने तो मरना ही है, हम भी मरेंगे उसके साथ। रावण ने गलत काम किया, पाप काम किया, जितनों ने रावण का साइड लिया सब मरे। विभीषण ने जो है छोड़ दिया, बच गया। ठीक है, भगवान की कृपा मिली। जिन लोगों ने, कई लोगों को समझ में आ गया था कि रावण जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, ऐसा जो है कई लोगों को समझ में आ गया था। कुछ लोगों ने उसमें से उसको समझाया भी रावण को, रावण माना नहीं। तो उन्होंने सोचा अब क्या करें, रावण तो मान नहीं रहा, लेकिन हमारा भाई है, भाई की तरफ तो लड़ना पड़ेगा, भाई है ना, तो मर गए, है ना। तो उनको ये नहीं समझ में आया कि गलत की तरफ नहीं लड़ना, चाहे भाई हो चाहे कोई हो। ठीक है, विभीषण को ये लगा कि भाई जो धर्म के भगवान के खिलाफ जो जा रहा है उसके साथ मैं नहीं रह सकता, और छोड़ के चला। मारीच, मारीच एक व्यक्ति था ना, जो मृग बन के आया था ना, सोने का हिरण जो बन के आया था, है ना, वो मारीच को जब रावण ने बुलाया कि तुम जो है जाओ और ऐसा ऐसा करो, है ना, तो उसको बुलाने के बाद उसको बताया, मारीच को याद आ गई पुरानी। एक बार भगवान राम ने पहले जब छोटे थे, तो जब वो गुरुकुल में सीखते थे, उस समय मारीच को परेशान कर रहा होगा, तो भगवान राम के एक तीर से लाखों योजन दूर गिरा था जाके उड़ के। इतना भयंकर खतरनाक एक तीर मारा था भगवान राम ने, और वो वहां जाके गिरा, उसको अभी भी याद था कितना कष्ट है। तो मारीच कहता है रावण से कि तुमको दुनिया में कोई नहीं मिला जो तुमने राम से पंगा ले लिया। रावण कहता मतलब क्या, बोला तुम जानते नहीं हो राम को, बोले तुम दुनिया में सबसे जाके लड़ लो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, लेकिन राम को नहीं जानते। राम को मैं जानता हूँ, उसने मुझे ऐसा तीर मारा था कि मैं इतने लाखों योजन दूर गिरा था। मैं, बहुत कष्ट हुआ था मुझे, बार बार दवा लगानी पड़ी तब ठीक हुआ था। इसलिए मैं जानता हूँ कि राम से नहीं हम लड़ सकते, बाकी चाहे कुछ हो जाए, है ना। तो रावण ने कहा तुम्हें मेरी तरफ से राम के पास जाना तो पड़ेगा, मेरा काम करना तो पड़ेगा, और नहीं करोगे मारीच, मेरे साथ नहीं दोगे तो तुमको मार दूंगा। तो मारीच ने सोचा यार उधर जाऊंगा तो राम मार डालेंगे, इधर रावण मार रहा है, अब मेरी मृत्यु तो निश्चित हो चुकी है, अब तो मुझे मरना ही है। रावण का साथ देंगे तो राम मारेंगे, समझने वाली बात है। रावण का साथ देंगे तो राम मार देंगे, राम का साथ देंगे तो रावण मार देगा, और राम का साथ नहीं भी दे, किसी का साथ नहीं दे, तब भी रावण मार डालेगा। मैं तो बीच में फंस गया, लेना एक ना देना दो, मैं बीच में फंस गया। तो मारीच को ना सद्बुद्धि आई, मारीच ने सोचा अगर रावण के हाथ से मरा तो नरक में ही जाऊंगा, क्या फायदा मिलेगा, मरना तो है ही, देखो अब मरना तो है, उसमें चॉइस मिल गई कैसे मरना है, समझा रहे हैं? तो अच्छी बात है भाई, अगर चॉइस है तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारी इसने सोचा अगर मरना ही है, रावण के हाथ से मरा तो कहाँ जाऊंगा, नरक में जाऊंगा। लेकिन अगर भगवान राम के हाथ से मरा तो मुक्ति मिल जाएगी भाई। तो मारीच ने कहा चलो भाई, हम जो है रावण तुम जो कहते हो कर लेते हैं, तुम्हारे हाथों से मरने से अच्छा राम के हाथ से मरेंगे ना, काय के लिए मरना तो है ही, भगवान राम के हाथों से मरेंगे। इसलिए मारीच चला गया और बात मरा। तो सत्य के साथ जाओ, ये सोचो कि मृत्यु के बाद क्या होगा, भगवान हमेशा देख रहे हैं ना। इसलिए गलत का साथ नहीं देना चाहिए, गलत का साथ देंगे हम बिल्कुल फंस जाएंगे। ठीक है कि नहीं।
ओके। अस्या प्रतिहतं चक्रं पृथुरामानसाचलात् वर्तते भगवानर्को यावत् पतितो गणैः। अस्य इस राजा का प्रतिहतम न रुकने वाला चक्रम प्रभाव का प्रतो राजा प्रतु के आ मानस अचला मानस पर्वत तक बढ़ते हैं भगवान परम शक्तिमान सूर्यदेव यावत जिस प्रकार तपति चमकता है वो गणेश प्रकाश की किरणों से, जिस प्रकार सूर्यदेव अपनी प्रकाश में किरणों को आकर्षित प्रदेश तक बिना किसी अवरोध के बिखरते हैं, उसी प्रकार राजा पृथु का प्रभाव आकर्षित क्षेत्र के आर्कटिक क्षेत्र तक के समस्त भूभागों पर होगा और वह आजीवन अविचल रहेगा। फिर से सूर्य से उनकी तुलना की जा रही है। यद्यपि सामान्य जनों के वो आर्कटिक देश नहीं देखता कि सूर्य वहां बिना रोक टोक के चमकता है, सूरज की किरणें हर जगह पहुंच जाती है। तो जिस प्रकार कोई भी मनुष्य सूर्य प्रकाश को विश्व में फैलने से नहीं रोक सकता, सूर्य को कोई नहीं रोक सकता, हर जगह उसका प्रकाश जाएगा। उसी प्रकार राजा पृथु के शासन तथा प्रभाव को कोई नहीं रोक सकता, वह तो आजीवन अविचलित रहेगा। निष्कर्ष यह है कि ना तो सूर्य तथा उसके प्रकाश को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है, न ही राजा पृथु को उसकी शासन शक्ति से। बहुत ही विख्यात राजा होने वाले हैं, हर व्यक्ति के ऊपर उसका शासन अविचल भाव से चलता रहेगा। इस प्रकार राजा को उसकी शासन शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वही तो भगवान का अंश अवतार है। ओके। रंजिष्यति यत् लोकम् अयम् आत्मविचेष्टितैः अथाम उमाहु राजन् मनोरंजन कई प्रजा। रंजिष्यति प्रसन्न करेगा यत् क्योंकि लोकम समग्र संसार अयम यह राजा आत्मविधि विचेष्टित कार्यों द्वारा अर्थात अमम उसको आहु कहते हैं। राजा नाम राजा मनोरंजन भी मन को अच्छा लगने वाला प्रजा नागरिक। यह राजा अपने व्यवहारिक कार्यों द्वारा सबको प्रसन्न करेगा और उसके सारे नागरिक अत्यंत प्रसन्न होंगे। इस कारण नागरिकों को उसे अपना शासक राजा स्वीकार करने में अत्यधिक संतोष मिलेगा। सभी का कल्याण करने वाला राजा है और अपने व्यवहार से सबको प्रसन्न रखेगा। सारे लोग उसकी सरकार में प्रसन्न रहेंगे और उसको खुशी खुशी राजा बनाए रखेंगे। दृढ़व्रता सत्यसंधो ब्रह्मण्यो व्रत सेवका शरण्या सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः। दृढ़व्रत दृढ़ संकल्प वाला, सत्यसंध सत्य प्रतिज्ञ, ब्रह्मण्य ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी, वृद्ध सेवक वृद्ध पुरुषों का दास, शरण्या शरणागत वत्सल, सर्वभूतानां मानदा सबों का सम्मान करने वाला, दीन वत्सल दीनों तथा अनाथों पर अत्यधिक दयालु। ये राजा कौन? पृथु। ये राजा पृथु दृढ़ संकल्प वाला तथा सत्यव्रती होगा, सत्य का पालन करने वाला, ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी, वृद्धों बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करने वाला और उसकी शरण में जो भी आएगा उसको हमेशा रक्षा करने वाला। ये राजा पृथु के गुण है ना। ये सबों का हर व्यक्ति का सम्मान करेंगे और दीन दुखियों अबोधों पर सदा कृपा बनाए रखेंगे। कौन? राजा पृथु। तो वृद्ध सेवक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृद्ध पुरुष दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे जो आयु से वृद्ध हैं और दूसरे जो ज्ञान से वृद्ध हैं। दो तरह के बूढ़े होते हैं, एक बुढ़ा आदमी वो जो उम्र जिसकी ज्यादा हो गई है, एक बुढ़ा आदमी वो जो ज्ञान में कम है। ठीक है। तो संस्कृत के ये दो शब्द से स्पष्ट है कि मनुष्य ज्ञान से भी वृद्ध हो सकता है। राजा पृथु ब्राह्मणों का आदर करने वाला था और उनकी रक्षा करता था। यह वृद्ध लोगों की भी रक्षा करता था। राजा को भी करने का निश्चय करता, उसे कोई राजा जो कुछ भी करने का निश्चय करता उसे कोई बदल नहीं सकता था। इसी को दृढ़ संकल्प या दृढ़ व्रत कहा जाता है। तो जो उम्र में बड़े थे, राजा से वृद्ध थे, उनकी भी सेवा करता था और जो ज्ञान में वृद्ध थे यानी जिनका ज्ञान ज्यादा था उनकी भी राजा सेवा करता था। ठीक है। सभी की वृद्ध सेवा, जो उम्र में बड़े हैं उनकी भी सेवा करनी है और जो हमसे ज्ञान में ज्यादा है उनकी भी सेवा करता था। मातृभक्ति परस्त्रीषु पत्न्य पत्न्यामर्ध इवात्मनः प्रजासु पितृवत्सिनिग्धः किंकरो ब्रह्मवादिनां। मातृभक्ति अपनी माता के समान आदर करने वाला, परिस्त्रीषु पराई स्त्री के प्रति, पत्न्याम अपनी पत्नी को अर्ध आधा इव सत्य आत्मना अपने शरीर का, प्रजासु नागरिकों के प्रति, पितृव्रत
पिता के समान स्नेही किंकर दास ब्रह्मवाद में भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का। और आगे क्या गुण आ रहे हैं महाराजा पृथु के कि अभी जो है 15 से 19 श्लोक तक उनका जो है 6 to 14 6 से 14 तक उनके जो गुण जो देवताओं जैसे जो गुण हैं वो प्रकट होंगे, वो बताए गए हैं। और 15 से 19 में उनके राजा के समान मतलब राजा के तौर पे एज ए किंग कौन कौन से गुण हैं, राजा के रूप में कौन कौन से गुण हैं, ठीक है, एज ए किंग व्हाट एंड ऑल गुड क्वालिटीज ही हैज, ओके, तो वो बताएंगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि ये राजा 17वें श्लोक में कि ये राजा सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान सम्मान देगा और अपनी पत्नी को अपने शरीर का आधा अंग अर्धांगिनी मानेगा। यह अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान स्नेही होगा और मतलब अपनी प्रजा को अपने राज्य में सभी स्त्रियों को माता के समान सम्मान देगा, अपनी पति को अर्धांगिनी मानेगा, अपनी प्रजा के सभी लोगों को कैसे करेगा, अपने पिता के समान। जैसे एक पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है उसी तरह से राजा अपनी प्रजा से प्रेम करेगा और अपने आप को भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का परम आज्ञाकारी दास समझेगा। और जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ, जो भगवान के भक्त हैं गुणगान करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं, उन लोगों का अपने आप को दास मानेगा कि भक्तों का दास हूँ। राजा क्या कहते हैं, राजा को तो कहते हैं कि मैं ये भक्त जो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इनका मैं दास हूँ। किनका दास हूँ, भगवान के भक्तों का। कौन कह रहा है, राजा पृथु, ठीक है। तो राजा अपने आप को स्वयं को भगवान के भक्तों का दास मान रहा है राजा होकर, ये राजा का गुण होना चाहिए। विद्वान मनुष्य, तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बढ़िया बात लिख रहे हैं कि विद्वान मनुष्य अपनी पत्नी के अतिरिक्त सारी स्त्रियों को अपनी माता के समान मानता है, अन्यों की संपत्ति को गली में पड़ा कूड़ा समझता है, अन्यों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है जैसा वह अपने साथ करता है। ये विद्वान पुरुष के लक्षण है जिनका उल्लेख चाणक्य पंडित ने किया है। शिक्षा का यही मानदंड होना चाहिए। शिक्षा का अर्थ शैक्षिक उपाधियां प्राप्त करना नहीं है, बहुत सारी डिग्री ले ली, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात क्या है कि जब व्यक्ति में चरित्र अच्छा हो। चरित्र का क्या वर्णन आ रहा है कि दूसरे को, हर स्त्री को अपनी पत्नी को छोड़ के, अपनी पत्नी के अलावा बाकी सभी स्त्रियों को माता के समान मानना, अपन दूसरे के धन को जमीन में रास्ते पर पड़ा हुआ कचड़े के समान देखना, ठीक है। और जो है जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना, ये है असली में विद्वान के लक्षण, ठीक है। तो जनरली लोग उल्टा करते हैं, है ना, कि यहाँ जाना कि क्या कह रहे हैं कि अगर रास्ते पे कुछ पड़ा हुआ है तो आप उसको, हम लोग कैसे देखेंगे कि वो तो दूसरे का धन जो है वो कचरा है। ठीक है, रास्ते पे पड़ा हुआ धन कचरा है। मतलब आप सड़क पे गए हो, कुछ पैसा पड़ा हुआ है, कैसे देखते हैं, कचरा है। ये जो है सिखा रहे हैं, तो उसको समझना चाहिए, नहीं तो जो है और दूसरे का, अपनी पत्नी के अलावा और जो दूसरी स्त्रियां हैं संसार में, उन सबको कैसे मानना चाहिए, मातृवत, माता के समान, है ना। ये बहुत ही फेमस श्लोक है चाणक्य का। श्री प्रभुपाद इसको बार बार बताया करते थे। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु दोषवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सा पंडिता। जो दूसरे की पत्नी को अपनी माँ के समान, दूसरी सभी स्त्रियों को अपनी माँ के समान, दूसरे के धन को ऐसे कचड़े के समान, मिट्टी के समान, है ना, और जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार वो सबके साथ करता है, वही यह पश्यति सा पंडिता, जो ऐसा देखता है वही पंडित है, ठीक है। तो ये है विद्वान के लक्षण। ऐसा नहीं है कि विद्वान वो है जो खूब सारी डिग्री लिया है और 10-12 लड़कियों से अफेयर रखा हुआ है,
पढ़ाई में तो खूब तेज है, पर जो है चोरी चकारी में भी खूब तेज है। बहुत सारे लोग पढ़ लिख के कितने बड़े बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, और फिर घोटाला करते हैं, स्कैम करते हैं, पैसा चुराते हैं सरकार का, पब्लिक का। क्या फायदा इस पढ़ाई का? हैं, बहुत सारे लोग बड़े-बड़े डिग्री पा लिए हैं, है ना? बहुत बड़ी-बड़ी डिग्री ले ली है, पीएचडी सब कर लिया है। फिर भी अपनी पत्नी के अलावा कई लोगों से उनका अफेयर रहता है ना? तो ये सब अच्छा नहीं है, शिक्षा का ये उद्देश्य नहीं। मनुष्य को चाहिए कि उसने जो कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन में सीखा है, उसे कार्य रूप में परिणत करे। विद्वानों के लक्षण राजा पृथु के जीवन में प्रकट थे। राजा होकर भी वह अपने को भगवान के भक्तों का दास मानता है। इतना बड़ा राजा है, पर फिर भी अपने को क्या मानता है कि मैं भगवान के भक्तों का दास हूँ। वैदिक नियम, वैदिक शिष्टाचार के अनुसार यदि कोई भक्त राजप्रासाद में जाता तो राजा उसे तुरंत अपना आसन प्रदान करता था। ब्रह्मवादी नाम शब्द अत्यंत सार्थक है। जब भी कोई जैसे भक्त आया तो राजा कहते थे आप हमारी जगह आके बैठो। ऐसा था सम्मान भक्तों का। ठीक है, तो ब्रह्मवादी का अर्थ है भगवान का भक्त। ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान ये परब्रह्म के तो विविध नाम है। परब्रह्म तो श्री कृष्ण है। इसे भगवत गीता 10:12 में अर्जुन ने स्वीकार किया। पर ब्रह्म परम हम। इस प्रकार ब्रह्मवादी नाम भगवान के भक्तों का सूचक है। राज्य को चाहिए कि भगवान के भक्तों की सदा सेवा करें, और आदर्श राज्य को चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए? भगवान के भक्तों का हमेशा सेवा करना चाहिए। और आदर्श राज्य को चाहिए कि भक्त के आदेशों के अनुसार अपना संचालन करें। हमेशा भक्तों से पूछ के राज्य का संचालन करें, क्योंकि राजा पृथु ने इस नियम का पालन किया, इसलिए उसकी अत्यंत प्रशंसा की जाती है। ठीक है, देहिनाम आत्मवत् प्रेष्ठा दुर्दाम नंदिवर्धना मुक्त संग प्रसंगो दंडपाणि साधुषु। देहिनाम समस्त शरीरधारी जीवों का आत्मवत् अपने समान प्रेष्ठा प्रेमांक सूरदाम मित्रों का नंदी वर्धना आनंद बढ़ाते मुक्त संग आसन भौतिक कर्मों से रहित पुरुषों के साथ प्रसंगा घनिष्ठता संबंधित अयम यह राजा दंडपाणि दंड देने वाला असाधुषु अपराधियों को, ये राजा समस्त जीवधारी प्राणियों को अपने ही समान प्रिय मानेगा और अपने मित्रों के आनंद को सदैव उड़ाने वाला होगा। यह मुक्त पुरुषों से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहेगा और समस्त अपवित्र व्यक्तियों को कठोर दंड देने वाला होगा। देही नाम शब्द का अर्थ है जो वे लोग जो देह से युक्त, जो उस देह में देही नाम है ना, देही नाम भगवत गीता में भी आता है बार बार। जो देही देही नमस्मिता देह, जिन्होंने देह को धारण किया है वो कहते हैं देही। तो जीवात्मा विभिन्न योनियों में देह धारण करते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 84 लाख योनियां है भाई। तो राजा इन समस्त प्राणियों को आत्मवत मानता था। जैसा व्यवहार राजा अपने लिए चाहता है वैसा ही सबसे करता था, सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी, कीट पतंगे सबसे वैसा ही व्यवहार करता था, समान व्यवहार जैसा अपने लिए चाहता। किंतु इस युग में तथाकथित राजा तथा राजा अध्यक्ष अन्य जीवात्माओं को अपने समान नहीं मानते। उनमें से अधिकांश मांसाहारी होते हैं, और भले ही भी मांसाहारी ना हो और अपने को धार्मिक पवित्र बताएं, किंतु वे भी अपने राज में गोवध को अनुमति देते हैं। ऐसे पापी राजा अध्यक्ष कभी भी लोकप्रिय नहीं हो सकते। दूसरा महत्वपूर्ण, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आजकल के राजा कैसे होते हैं? मंत्री और प्रधानमंत्री जो भी है सरकार में क्या होता है? इंसानों की तो रक्षा होती है, जानवरों को मार लेते हैं। ऐसा नहीं है, राजा का माने वो जानवरों को भी उस बराबर सम्मान दे और उनकी भी रक्षा करे। एक राज्य में जो कुछ है, पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, सब है, सबकी रक्षा करना किसका धर्म है? राजा का धर्म। अभी इसी चौथे स्कंद में आगे आएगा, अभी एक राजा सब पेड़ वेड़ जला रहा होगा, काटेगा, सब जंगल वंगल जला डालेगा। तो राजा आएगा रोकने के लिए कि ये जंगल है, ये भी हमारे राज्य में है, पेड़ पौधे, इन पेड़ पौधों का फर्जी में नहीं काट सकते, तो जीव जंतु को नहीं मार सकते। अभी क्या है, लोग जो है इंसान की हत्या कर दो तो जेल होती है, लेकिन जानवरों की हत्या करने के लिए सरकार खुद लाइसेंस देती है कि आप मारो उनको और बेचो, है ना। स्लॉटर हाउस, बूचड़ खाना, इन सब का लाइसेंस रहता है, सरकार खुद अलाउ करती है। ठीक है,
हो सकता है मंत्री खुद ना खाए लेकिन अलाउ तो कर रहा है, तो ये सब गलत है। ठीक है, ऐसा राजा अच्छा नहीं है। राजा माने सबको बराबर सम्मान दे, ऐसा नहीं किसी को भी। परीक्षित महाराज देखो गाय को मार रहा था तो उसको भी रोका, क्यों मार रहे हो? बेमतलब मैं किसी को नहीं मार सकती, भले वो जानवर क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि जानवर है बेचारा छोटा सा चिकन है तो उसको काट दो, क्यों? वो तो बदले में कुछ कर नहीं सकता, तो उसको काट के खा लो। ऐसा नहीं, आज नहीं कर सकता, कल तो आप चिकन बनोगे, वो आदमी बनेगा, वो काटेगा। मांसहा, मांस माने क्या होता है? मांस संस्कृत का शब्द है, मम सा खादती इति मांसा। जैसे अंग्रेजी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है ना, उस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलोगे और हर वर्ड की एक डेफिनेशन होती है, ऐसे संस्कृत में भी हर शब्द की एक डेफिनेशन होती है। तो मांस शब्द का परिभाषा डेफिनेशन होती है, मांसा खादती इति मांसा, जो मुझे खाएगा वो मांस है। क्या बोला? जो मुझे खाएगा वो मांस है। अरे मैं मांस खा रहा हूँ, मांस मुझे नहीं खाएगा, पर शब्द क्या है? जो मुझे खाएगा, पर खा तो मैं रहा हूं। आज आप खा रहे हो लेकिन कल वो आपको खाएगा, ये डील है। आज मैं मेरी जबान को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें खा लेता हूँ। हे चिकन, हे मुर्गे,